أنا ولد يزن كفرنا وكان من قبل الحرب زي ما أنت شايف أموره كويسة ودائما موفر الغداء وموفر الأكل وموفر له العلاج اللازم له. وهنا لما صرنا في الحرب كل شيء انقطع عنه لما صارت حالته بالشكل اللي أنت شايفينه هذا. والحمد لله رب العالمين. قلبت حالته هيك انه من سوء التغذيه اللي صار له من الاكلات المهمه اللي كان هو ياكلها يعني. وتغيرت عليه الحياه كلها هيك. हस्बी अल्लाह निअमल वकील। इसके अलावा दोस्तों, गाज़ा में इज़राइल का कत्लेआम जारी है। ये तस्वीर आप देखिए, सड़कें धुलाई करी जा रही हैं तो सड़कों में चिपका हुआ गोश्त का टुकड़ा और सड़कों पर जमा हुआ खून की नदी बनकर नालों में जा रहा है। ये इंसानी खून है। इतिहास गवाह है, हम और आप गवाह हैं कि गाज़ा के अंदर इज़राइल ने इतना कत्लेआम किया है कि अब जब सड़कों को धोया जा रहा है तो इंसानों के खून और गोश्त के लोथड़े बह रहे हैं। इज़राइल अपने मोस्ट एडवांस हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। एक बच्चे के पाँव में छर्रा लगा है, ज़ख्म लगा है और दर्द इतना ज़्यादा है कि दर्द से तड़प तड़प कर बच्चा कह रहा है कि मेरे पाँव को काट कर अलग कर दो, क्योंकि अब मैं इससे ज़्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों, इसके अलावा इज़राइल ने 2 महीने से 6 महीने तक के 2-3 बच्चों को एक ही घंटे के अंदर कत्ल कर दिया। तो सोचिए 24 घंटे में कितने बच्चों को, कितने नौजवानों को, कितनी महिलाओं को मार रहा होगा। उधर मेरे दोस्तों, एक बाप ने बताया कि मेरा 5 साल का बच्चा नमाज पढ़ रहा था, इज़राइल की सेना ने बमबारी करके उनके बच्चे को कत्ल कर दिया। محمد محمود السكيك عمره 5 سنوات، أنا خاله بكون. طبعا فقد أمه وأخيه وأخته قبل حوالي 4 شهور من الآن في استهداف بيته، وهو الآن يرتقي. بالأمس تم استهدافه بصاروخ استطلاع وهو يلعب في تل الهوى. لا نقول إلا ما يرضي ربنا تبارك وتعالى، إنا لله وإنا إليه راجعون وحسبي الله ونعم الوكيل. هذا بنك أهداف ما يسمى بالجيش الذي لا يقوم. वहीं इज़राइल ने इजिप्ट के बॉर्डर फिलाडेल्फी कॉरिडोर, एक वाहिद इकलौता, समझ लीजिए एक छोटा सा रास्ता जो इजिप्ट को गाज़ा से जोड़ता है, वहां पर इज़राइल ने हमला किया है। वहीं वेस्ट बैंक में भी फ़िलिस्तीनियों के घरों और इलाकों पर यहूदियों का कब्ज़ा जारी है। वेस्ट बैंक के इलाके में सेटलर्स ने फ़िलिस्तीनियों के कई इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया है और कई क्षेत्रों में अपनी पोस्ट बना ली है। इज़राइल की मिलिट्री ने नहीं, इज़राइल के आम लोगों ने कब्ज़ा करके पोस्ट बना ली है, चेक पॉइंट बना लिए हैं। आइए मैं आपको एक सैटेलाइट इमेज GIF के ज़रिए दिखाऊंगा जिसमें गाज़ा की सरज़मीन किस तरह से पूरे मकान समेत मिटाकर बर्बाद कर दी गई है। देखिए। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء गाज़ा में भुखमरी से हाल क्या है मैं आपको दिखा चुका हूं। जिन इलाकों पर इज़राइल की सेना का कब्ज़ा है, उन इलाकों में मौजूद ग्रोसरी की, किराने की दुकान पर जाकर वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं गाज़ा के लोगों को कि देखो हम तुम्हारा अनाज, साज सामान बर्बाद कर रहे हैं। देखिए।
वहीं अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स के हेडक्वार्टर के बाहर अमेरिकी लोगों का फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन। Over the last 4 months, the New York Times' coverage has misframed and misrepresented this genocide in Gaza as a so-called war between Israel and Hamas, when really we know that the people who are dying in Gaza are our families as Palestinians. They are not. वहीं क्यूबा के लोग भी सड़कों पर उतरकर फिलिस्तीन का झंडा लहरा रहे हैं। Israel persiste en su arremetida, protegido por el gobierno de los Estados Unidos. Que aún se reconstruye, pero que es símbolo y testigo de numerosas movilizaciones por la revolución. मेरे दोस्तों, जापान की राजधानी टोक्यो में भी जबरदस्त फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन जारी है। मेरे दोस्तों, इसके अलावा बर्लिन के लोग भी अब सड़कों पर उतर आए हैं। बड़ी मात्रा में जबरदस्त प्रदर्शन बर्लिन में। फिर ले चलो फिलिस्तीन के एक दूसरे गांव जिसका नाम है रामल्लाह। वहां पर एक 14 से 15 साल के बच्चे को इजरायली फोर्स ने कत्ल कर दिया है। मेरे दोस्तों, गाजा के अंदर कितनी बड़ी तबाही मची है। एरोप्लेन से एक व्यू आया है सामने, एरोप्लेन से वीडियो बनाई गई है गाजा की। तबाही का मंजर चीख चीख कर अपनी तबाही दिखा रहा है। هذا هو قطاع غزة الآن. इजराइल के तमाम कांड को देखते हुए अब लंबे समय के बाद रशिया के विदेश मंत्री ने साफ कह दिया है कि इजराइल जो रफ़ा में कर रहा है वो कत्लेआम हो सकता है, क्योंकि वो एक तरफा बमबारी कर रहा है। अब चलते हैं लाल सागर की ओर। लाल सागर में रेड सी के अंदर समुद्र के तह में कई देशों की वायर बिछी हुई है, यानी तारे बिछी हुई हैं। वो हमलों में बर्बाद हुई हैं, डैमेज हुई हैं। हूथीज ने इल्ज़ाम अमेरिका और बरतानिया पर लगा कर कहा है कि इन्हीं देशों ने ख़तरनाक और खौफनाक हमले किए हैं, और ऐसे हमले किए हैं कि जो समुद्र के तह तक गए हैं और उन्होंने तमाम केबल्स को डैमेज किया है। मेरे दोस्तों, इंडोनेशिया दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश। जी हाँ, अक्टूबर 2023 के महीने में इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करने वाला था, ट्रेड एग्रीमेंट करने वाला था, लेकिन 7 अक्टूबर के कांड की वजह से इंडोनेशिया पीछे हट गया, वरना आज ये भी गद्दारों के लिस्ट में इंडोनेशिया शामिल होता। मेरे दोस्तों, $14 बिलियन इजराइल को अमेरिका ने पैसा दिया है, जिससे ये हथियार दिए हैं अमेरिका ने इजराइल को। 220 कार्गो प्लेन भरकर इजराइल हथियार लेके आया है और 20 समुद्री जहाज अमेरिका से हथियार भर भर कर इजराइल लेकर आया है। अब आप समझ सकते हैं कि अंधाधुन हथियार अमेरिका ने इजराइल को देकर इजराइल को भर दिया है। इसीलिए बार बार ईरान कहता आया है कि अगर अमेरिका एक दिन के लिए इजराइल को सपोर्ट करना बंद कर दे तो ये 1 घंटे में बर्बाद हो जाएगा। और आपको मैं हमेशा कहता हूं कि अमेरिका और इजराइल एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों को एक ही मानिए। और असल में गाजा और फिलिस्तीनियों का कातिल इजराइल नहीं, अमेरिका है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिएगा। हमारी वीडियो अपलोड हो तो ही तुरंत डाउनलोड कर लीजिए, या फिर
जल्द से जल्द देखकर उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कई बार बता चुका हूं कि हमारी वीडियोस को डिलीट करवा दिया जाता है। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।